हेलो स्टूडेंट, चित्रांश एजुकेशन पॉइंट वेबसाइट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 क्लास 9th का, और उसका नाम है ध्वनि, है ना। और आगे बढ़ने से आज की जो क्लास होगी, इस क्लास में हम सारे एमसीक्यूज जो क्वेश्चन होंगे वो हम इसमें उड़ाने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जो स्टूडेंट हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको आप लाइक करें और दोस्तों के इसको शेयर करें, जिससे हम मोटिवेट हो और आपके लिए नई से नई वीडियो लाने का प्रयास करें। चलो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक रेडियो प्रसारण केंद्र की आवृत्ति 30 × 10⁶ हर्ट्ज है, तो केंद्र से प्रसारित तरंगों की तरंग दैर्घ्य कितनी होगी। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, आपको एक वैल्यू याद रखनी है। सी का वैल्यू मतलब आपकी चाल आपको याद रखनी है। तो चाल का मान यहाँ पर कितना होगा, तो ध्यान देना, जो चाल का जो मान होता है, रेडियो तरंगें होती है उनका जो मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला होता है C = होता है हमारे पास में F × लेमडा, मतलब कि तरंग दैर्घ्य होता है। तो हमें तरंग दैर्घ्य फाइंड आउट करना, तो तरंग दैर्घ्य बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास C/F हो जाएगा। क्लियर, क्या हो जाएगा हमारे पास में C/F हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ये वैल्यू हम पुट करने वाले हैं, तो ध्यान देना। तो क्या है हमारे पास में 3 है, 3 × 10⁸ यहाँ पर है, और हम बटे में क्या रखने वाले हैं 30 × 10⁻⁶ हम 6 रखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से 3 का भाग 30 में कितनी बार गया डियर स्टूडेंट, 10 बार गया। अब ये जो आधार समान होते हैं तो घाते जुड़ जाती है, इसको 10 ऊपर भेजेंगे अपन हम, तो 10 की में से 10⁸ में से 10⁻6 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर हमारे पास बचेगा 10⁻2 बचेगा, और नीचे कितना बचा हमारे पास में 10 बचा। 10 से एक पावर कट गया, बताओ कितना बचा हमारे पास में 10। तो इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा, 10 होगा। क्लियर, उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्न में से कौन सी ध्वनि का तारतम्य अधिक होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा सतीव्र ध्वनि। फिर ये हमारे पास में 2 लगातार शिखरों के मध्य 5 सेंटीमीटर तथा 2 तरंग गुजरती है, तो तरंग का वेग कितना होगा। तो ध्यान देना डियर स्टूडेंट, C = होता है हमारे पास में F × लेमडा, मतलब कि तरंग दैर्घ्य होता है। तो ध्यान देना, C की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तरंग वेग हमें ज्ञात करना है। तो F का मान कितना है हमारे पास में, प्रति सेकंड 2 तरंग, तो 2 यहाँ पर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो लेमडा का मान कितना है 5 है, तो बताओ यहाँ पर आंसर कितना आएगा हमारे पास में 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में, पराश्रव्य तरंगे होती हैं। तो ऑप्शन कौन कौन से हमारे पास में। पराश्रव्य तरंगे होती क्या है, ऐसी तरंगे होती है जिनकी आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। तो हमें देखना है ऑप्शन में कि 20 किलो हर्ट्ज का मतलब होता है 20,000। कितना होता है 20,000। देखो ये भी क्या है हमारे पास में 20,000 है ना, और ये भी हमारे पास में क्या है 20,000 है, और ये दोनों ऑप्शन तो हमारे यहाँ पर कट गए। बच्चे कितने ऑप्शन, 2 प्रकार के। अब यहाँ पर 20,000 देखते राइट नहीं करना। देखो पीछे क्या लिखा हो, जिनकी आवृत्ति कितनी 20,000, और अनुदैर्घ्य तरंगे या अनुप्रस्थ तरंगे। तो ध्यान देना, ध्वनि तरंगे क्या होती है, अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, आंसर ए इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, अनुदैर्घ्य तरंग के संचरण में संचित राशियाँ। तो अनुदैर्घ्य जो तरंगे होती है, तो जो संचरण मतलब कि वो एक स्थान से वो आगे की ओर क्या करती चली जाएगी, वो चलती चली जाएगी। तो ध्यान देना क्या होगा, तो इसमें हमारा जो आंसर होगा तो ऊर्जा तथा संवेग, क्योंकि वो आगे की ओर जा रही है। तो आगे की ओर जा रही है, एक तो उनके अंदर क्या होगा कि ऊर्जा होगी, और दूसरा क्या होगा उनके अंदर संवेग होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, जल तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। जल तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, ध्यान देना, जल जो तरंगे होती हैं मतलब कि वो अनुदैर्घ्य के अनुप्रस्थ हैं। तो ध्यान देना डियर स्टूडेंट कि जो जल तरंगे होती है वो अनुप्रस्थ भी होती है और अनुदैर्घ्य भी होती है, इसलिए इसका जो आंसर होगा सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, मनुष्य के द्वारा सुनी जाने वाली श्रव्य आवृत्ति की परास कितनी होती है। तो ध्यान देना डियर स्टूडेंट कि जो सुनने वाले की जो ध्वनि होती है जिसको हम बोलते हैं श्रव्य ध्वनि। तो श्रव्य ध्वनि क्या होती है, तो ध्यान देना 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के मध्य होती है। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के मध्य होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ढूंढते हैं कि 20 किलो हर्ट्ज कहाँ पर है। तो 20 हर्ट्ज तो यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या है 2 × 10⁻3। तो ध्यान देना 2 को अगर आप 10⁻3 से गुणा करते हो तो तब कितना हो जाएगा, ये 2000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। अब क्या बोलने वाला है हमारा, अब देखो 20 हर्ट्ज से
20 की पावर 20 इंटू 10 की पावर 3। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बताओ? बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कि नम्य वायु में ध्वनि की चाल शुष्क वायु से होती है। शुष्क वायु का मतलब होता है कि गर्म वायु, मतलब कि सूखी वायु गर्मी के दिनों में चाल कैसी होगी ध्वनि की। तो ध्वनि की चाल गर्मी में क्या होगी डियर स्टूडेंट? ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर कणों के मध्य में आकर्षण बल का मान कम होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है अनुदैर्घ्य तरंगे संचित होती हैं। तो अनुदैर्घ्य तरंगे के लिए ऐसे कौन कौन से माध्यम होंगे जिनमें अनुदैर्घ्य तरंगे संचित होगी? तो एक तो धातुओं में भी होती है और गैसों में भी होती है, क्योंकि तरंगों को संचरित के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा? सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है पराध्वनिक वायुयान की चाल ध्वनि की चाल से होती है। तो इसका जो आंसर क्या होगा हमारे पास में, इसका डियर स्टूडेंट हमारे पास में आंसर होगा अधिक होगा, क्योंकि वायुयान जो होते हैं उनकी ध्वनि को हम सुन नहीं पाते हैं, है ना। तो जो उनकी जो चाल होगी ध्वनि की चाल है। किसी त्वरित भुजा को थोड़ा सा रेत से घिसने पर उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी? देखो जब जब किसी भी घिसेंगे तो बार बार उसको हमें घिसना पड़ेगा, तो घिसेंगे तो क्या होगा? नंबर साइकिल बढ़ेंगे, तो आवृत्ति का मान बताओ क्या होगा? अधिक होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर बी इज अ करेक्ट आंसर। से कौन सी तरंग है जिनमें संपीड़न और विरलन होगा? संपीड़न भी हो रहा है और विरलन भी हो रहा है। तो ध्यान देना कि संपीड़न क्या होता है, विरलन क्या होता है। जैसे कि ये हमारे पास में एक स्प्रिंग है, जब इसको हम खींचेंगे तो ये हो जाएगा हमारा विरलन, और जब इसकी जो कुंडली होगी वो पास पास आ जाएगी तो इसका हो जाएगा संपीड़न। तो किस में हो रहा है? मतलब कि ये क्या हो रहा है, इसका कण आगे की ओर जा रहे हैं। तो इसकी कौन सी तरंग ये होती है जिनके जो कण होते हैं, जिनका संचरण होता है वो कणों के समांतर होता है, या जो विस्थापन होता है उसके समांतर में होता है। तो हमारा आंसर होगा वहाँ पर बी अनुदैर्घ्य तरंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13 है अनुदैर्घ्य तरंगे उत्पन्न की जा सकती हैं। तो अनुदैर्घ्य तरंगे किसमें उत्पन्न की जा सकती है? तो ध्यान देना डियर स्टूडेंट, जो तरंगे होती है उनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम कौन कौन से होते हैं हमारे पास में? ठोस, द्रव और गैस, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हमारा यहाँ आंसर हो गया यहाँ पर डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पास में है क्वेश्चन नंबर 14 घड़ी की सुइयों में घंटे वाली सुई का आवर्तकाल कितना होता है? तो ध्यान देना, जब भी सुइयों की बात होगी तो घंटे की जो सुई होती है, मतलब कि आवर्तकाल की दोबारा कब वो रिपीट होगी। तो घंटे की सुई तो 60 मिनट में वो दोबारा से रिपीट होती है। अगर इसी प्रकार से अगर सेकेंड आ जाता है तो सेकेंड की सुई 60 जो सेकेंड होते हैं उसके बाद में रिपीट होती है। तो 60 मिनट का मतलब है हमारे पास में 1 आवर, 1 घंटा, और 60 सेकेंड का मतलब होता है हमारे पास में 1 मिनट। तो यहाँ पर आवर्तकाल पूछा हुआ है, तो इसका जो आवर्तकाल होगा डिस्टेंस वो होगा 1 घंटा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन सेकंड में आया होता तो वहाँ पर हमारा क्या होता? 60 सेकेंड होता, या वहाँ पर 1 मिनट हमारा आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा ध्वनि निर्वात में होती है। तो ध्यान देना डियर स्टूडेंट, ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर निर्वात में तो कोई माध्यम है ही नहीं हमारे पास, निर्वात माध्यम होता ही नहीं है। तो निर्वात, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? नहीं चल सकती है। क्वेश्चन नंबर 16 है घड़ी में सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल कितना होता है? ये आंसर अभी मैं आपको बता चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 में इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। तो इसका जो आंसर होगा वो आप मुझे कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को आपको क्या करना है? लाइक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में ध्वनि की चाल अधिकतम है। तो ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होगी? तो ध्वनि के लिए 3 माध्यम की आवश्यकता होती है हमारे पास में, ठोस, द्रव और गैस। और जो ठोस जो होता है इसमें सबसे अधिक ध्वनि संचित होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो, वायु में होगा नहीं, जल लिक्विड हो गया, नहीं होगा, निर्वात में होता ही नहीं है। बचा हमारे पास में क्या? ऑप्शन नंबर द इस्पात में, और इस्पाती क्या हमारे पास में? सॉलिड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है, यदि दाब दुगना कर दिया जाए तो वेग क्या होगा? देखो दाब को दुगना कर रहे हैं हम, तो दाब का दुगने करने पर ध्वनि के वेग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? डी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास में निम्न में से कौन सा प्रभाव ध्वनि तरंगों में नहीं पाया जाता है? तो पहले तो हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रभाव ध्वनि के अंदर पाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ध्वनि में एक तो परावर्तन भी होता है, तो अपवर्तन भी होगा और विवर्तन भी होगा।
जितनी भी घटनाएं प्रकाश में होती है वो सारी घटनाएं किस में होगी, ध्वनि तरंगों में होगी। इसलिए 3 तो हो रही है और 1 नहीं हो रही है। ध्रुवण का मतलब क्या होगा कि वे यह ध्वनि जो तरंगी होती है वो ध्रुव नहीं बनाती, इसलिए हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा, ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन हमारे पास में प्राध्वनिक विमान उड़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। प्राध्वनिक विमान, तो इसका आंसर भी आपको कमेंट करना है कि इसमें ध्वनि की चाल क्या होने वाली है। इसे ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करेगा कि देखो जितनी ज़्यादा आवृत्ति होगी, जितनी ज़्यादा क्या होगी आवृत्ति होगी, उतना ही ज़्यादा क्या होगा तारतम्य अधिक होगा। तो आवृत्ति क्या होगा हमारा आंसर, आवृत्ति हमारा राइट आंसर होगा। हमारे पास में ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है, तो ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करेगी, तो ध्वनि की तीव्रता जो होती है डियर स्टूडेंट वो आयाम पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ध्वनि का परावर्तन कहलाता है, तो डियर स्टूडेंट ध्वनि का परावर्तन क्या कहलाएगा। ध्यान देना कि यहाँ पर हमने एक हमारे पास में एक सतह है और ध्वनि इधर की ओर जा रही है, तो इस सतह से टकराकर ध्वनि क्या होगी, रिटर्न इस तरफ वापस से आ जाएगी। तो ध्वनि का जो परावर्तन होगा मतलब ध्वनि वापस आपको सुनाई देगी, तो इसे हम कहेंगे प्रतिध्वनि। क्या कहेंगे इसको हम, प्रतिध्वनि का मतलब ध्वनि आपने आवाज़ दी और आवाज़ टकराकर रिटर्न आपके पास में लौट कर आ गई, तो इससे हम बोलते हैं ध्वनि का परावर्तन या ध्वनि का प्रतिध्वनि, इसको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, ध्वनि का अपवर्तन कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन का मतलब होता है कि मुड़ना। क्या होता है, मुड़ना होता है। देखो जैसे कि हम यहाँ पर जा रहे हैं, हमें इस प्रकार जाना था लेकिन इस प्रकार से ना जाकर हम इस प्रकार से चले गए, तो इस घटना को हम बोलेंगे अपवर्तन। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है तो पृथक्कारी पथ से टकराकर अपने मूल मार्ग से वो विचलित हो जाती है। ये जो घटना होती है इसको हम अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हमारा सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, ध्वनि का विवर्तन कहलाता है। तो ध्यान देना कि विवर्तन का मतलब होता है जैसे कि कोई प्रकाश किरण होती है तो जब वो क्या होती है सतह से टकराती है तो इसके क्या होती है किनारों पर वो मुड़ जाती है। तो मैंने आपको पहले कहा है जैसे प्रकाश के जो गुण होते हैं ना वही गुण किसके होते हैं, ध्वनि के होते हैं। तो यहाँ पर बाधा की किनारों पर मुड़ जाना ये क्या कहलाएगा, विवर्तन कहलाएगा। हमारा आंसर होगा यहाँ पर ए इज अ करेक्ट आंसर होगा। लास्ट में जाते हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को आप लाइक करें और इसको आप शेयर करें।